नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोगों का जो एक्सरसाइज चल रहा था, जो हम लोगों का एक्सरसाइज 2.4 आज पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर सेकंड ही है। इस पे क्या है कि हमें त्रिघात समीकरण के बारे में बात करना है कि त्रिघात समीकरण क्या होते हैं, मतलब त्रिघात बहुपद के बारे में। तो हमने द्विघात बहुपद के बारे में बात कर ली थी, x² + ax² + bx + c, इसके बारे में बात कर ली थी। शून्यांक के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। आज हम लोग त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जो त्रिघात बहुपद होता है यह ax³ + bx² + cx + d के रूप का होता है, ठीक है। मैं पिछली क्लास का कुछ आपको रिवाइज करवा देता हूँ, इसको केवल 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो देखो, हमने माना था कि यदि इसके शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हों, द्विघात समीकरण के शून्यांक क्या हो, अल्फ़ा और बीटा हो, तो हमने आपको एक रिलेशन दिया हुआ था अल्फ़ा + बीटा वाला। वो इस प्रकार था कि यदि इसके शून्यांक ये हैं तो जो इसका जो गुणनखंड होगा वो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के रूप का होगा, ठीक है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, इसके सामने इसको लिख लेता हूँ ax² + bx + c को। तो देखो, इसका यदि मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो x² हुआ और यहाँ से माइनस का bx और x का मल्टीप्लाई इससे माइनस का अल्फ़ा x और इसका मल्टीप्लाई इसका प्लस का अल्फ़ा बीटा। इधर क्या हुआ था ax² + bx + c, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ x² और हमने यहाँ से x कॉमन लिया था, तो यहाँ क्या हुआ अल्फ़ा + बीटा, इस x को इधर लिख लो। इसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ax² + bx + c, ठीक है। इसके बाद हमने तुलना करवाया हुआ था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर कोई आप कांस्टेंट मान सकते हो, उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप अंदर भी करवा सकते हो इसकी, इस प्रकार करके और इस प्रकार, ठीक है। अब इसका क्या करो, तुलना कर लो। तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी कितनी, k, और b की वैल्यू कितनी आएगी, k अल्फ़ा + बीटा, और c की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फ़ा बीटा और k, ठीक है। तो देखो, यहाँ से b/k कर दिया जाए बराबर अल्फ़ा + बीटा, और k की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, a। तो यदि मैं b/a कर दूँ तो अल्फ़ा + बीटा की ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इस पर साइन के साथ लेंगे ना, चाहे तो यहाँ प्लस करके इसको ब्रैकेट में अंदर माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस पर माइनस साइन के साथ लेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा यहाँ पे। तो अल्फ़ा + बीटा का जो हमने फार्मूला बताया था क्या था, -b/a। वैसे इस वाले को देखो, c/k = अल्फ़ा बीटा। के बराबर कितना है, a है, तो आप c = a लिख लो, अल्फ़ा बीटा। हमने बताया था कि जो शून्यांकों का गुणनफल होता है वो c/a के रूप में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिघात समीकरण की। तो जैसे हमने इस पे मान लिया कि इसके 3 शून्यांक हैं, अल्फ़ा बीटा और एक तीसरा गामा। इसका मतलब इस पे ये होगा कि ये x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इस समीकरण के या इस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ठीक है। इसको रेस करते हैं थोड़ा, फिर बताते हैं आपको। तो देखो, ये गुणनखंड है, हम इन तीनों का मल्टीप्लाई इधर लिख रहे हैं। देखो, x का मल्टीप्लाई x से x², x का मल्टीप्लाई बीटा से तो माइनस का x बीटा, फिर x का मल्टीप्लाई अल्फ़ा से या अल्फ़ा का मल्टीप्लाई x से कितना हो जाएगा, माइनस का x अल्फ़ा, और यहाँ फिर अल्फ़ा का मल्टीप्लाई बीटा से माइनस माइनस प्लस हुआ, कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा। सेकंड पे x माइनस गामा करेंगे और इस समीकरण को लिख देंगे ax²
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कोई कांस्टेंट लगाना चाहो इसके साथ तो लगा सकते हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा देखो, या तो पहले इसको और सही से लिख लो, एक्स स्क्वायर करवा ही लो मल्टीप्लाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, एक्स क्यूब। इसका मल्टीप्लाई गामा से करवाओगे, माइनस का गामा एक्स स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कितना होगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ हो जाएगा एक्स बीटा और ये गामा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस होगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा और इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स अल्फ़ा गामा। फिर इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एक्स और प्लस माइनस माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब ये जो समीकरण है इसको लिख देते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। देखो यहाँ है एक्स क्यूब, इसको वैसे ही लिख लो एक्स क्यूब को, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है। यदि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लें, ठीक है, यहाँ से क्या करें, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लें, बचेगा क्या, यहाँ से देखो गामा आएगा, यहाँ से बीटा आएगा और यहाँ से अल्फ़ा आएगा। जब हम इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो यहाँ किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो हम इसको एक काम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ही लिख लेते हैं। इसका जो सीक्वेंस उल्टा सीधा है इसको सही से लिख लो और एक्स स्क्वायर को इधर लगा लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसकी भी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर जिसकी पावर एक है, एक्स की पावर एक है ना, अब इसको ले लें। यहाँ पर है बीटा गामा, ये है गामा अल्फ़ा और ये है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, देखो ये तीनों प्लस में है, प्लस साइन लगा लो और देखो यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ से बीटा गामा और यहाँ से गामा अल्फ़ा। तो इसको लिख लो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। और हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया है, एक्स। ठीक है, अब बचा क्या, जो बचा वो लिख लो, ये बचा है अल्फ़ा बीटा गामा, तो माइनस के लिख लो अल्फ़ा बीटा और गामा। इसके बाद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इससे और इससे क्या करवा लो, तुलना करवा लो। ठीक है, तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यदि आप कोई कांस्टेंट भी रखना चाहो यहाँ पे तो रख सकते हो, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो रख ही देते हैं। यदि हम के का मल्टीप्लाई करवा लें यहाँ से, के यहाँ लग जाएगा, फिर के यहाँ लग जाएगा और के यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, के, और यहाँ से बी की वैल्यू, बी बराबर माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस का के अल्फ़ा बीटा और गामा। यहाँ से सी की वैल्यू अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा और मल्टीप्लाई में के, तो ये हुआ के अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। फिर यहाँ से डी की वैल्यू आएगी अल्फ़ा बीटा गामा और के, तो यहाँ पे डी की वैल्यू लिखो, ये आएगा देखो माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा और के। एक काम करो, यहाँ से के को इसके बटे में ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी बाई के, वो भी आपको किसके साथ लाना है, माइनस साइन के साथ, तो ये हमने माइनस यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसको यदि लाऊं मैं तो सी अपान के, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और यहाँ से डी अपान माइनस साइन के साथ, तो माइनस का के कर लो इधर, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, अब के की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, ए, तो यहाँ पर रख दो के की वैल्यू ए, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा।
यहाँ से बनेगा सी बाई ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा माइनस का डी बाई ए अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इस प्रकार आपको 3 रिलेशन मिल गए अल्फ़ा बीटा गामा के। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ पर हमने तीनों शून्यांकों को जोड़ के लिखा है, यहाँ पर 2 शून्यांकों को गुणा कर दिया है आपस में, फिर प्लस का साइन अगले 2 शून्यांकों का गुणा करके उसमें जोड़ दिया है, फिर प्लस का साइन जो बचे शून्यांक हैं उनका गुणा करवा के जोड़ दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सी बाई ए, और यहाँ पर तीनों शून्यांकों का जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस का डी बाई ए। हम इन फार्मूलों को ऊपर लिख लेते हैं, अभी क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है ना हम लोग को। तो इस प्रकार लिख लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस का डी बाई ए। ठीक है, तो ये बात आई समझ में कि ये वाले फार्मूले किस प्रकार आते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके बुक से। तो आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इस पर सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यांक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है हमें। ठीक है, तो देखो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें है 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस का 2। फिर से लिखता हूँ मैं 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2। और देखो इसके 3 शून्यांक दिए हैं, 1/2, 1 और माइनस का 2। और इसमें मैं ये सिद्ध करना है, फिर से समझ लो कि ये जो 3 शून्यांक हैं ये इसके शून्यांक हैं। अब ये प्रूफ कैसे होगा, यदि इन शून्यांकों को यहाँ पर रख दें और इसका मान 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो शून्यांक लिखे हैं इसी समीकरण के शून्यांक हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हमने जैसे इसको मान लिया कि ये एक px फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1/2 रखते हैं, p 1/2 इक्वल टू p इंटू 1/2 का होल क्यूब, फिर यहाँ पर रख दो प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस का 5/2 प्लस का 2। इस प्रकार अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2/2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का 2। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, यदि हम एलसीएम लें, एक साथ सभी का ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 2 प्लस 4 2 जा 8, तो यहाँ हुआ 2 माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस में 8 2 जा 60। ठीक है, 16। तो देखो यहाँ से हुआ 2 2 4 16 4 कितना हुआ 20 माइनस 20/8 कितना आ गया 0। तो इसका मतलब जो 1/2 है इसी बहुपद का क्या है शून्यांक है, ये बात कंफर्म हो गई। अब चेक करते हैं 1 पर p1। तो यहाँ बन रखते हैं 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ हो जाएगा 2 क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 पे करवाएंगे कितना आएगा 2 ही आएगा। यहाँ से हुआ 1, ये हुआ माइनस का 5, हुआ ये प्लस का 2। देखो 2 2 4 1 5 5 माइनस 5 कितना आएगा यहाँ से 0। इसका मतलब 1 भी क्या है इसी का शून्यांक है। ठीक है, अब p ऑफ -2 चेक करते हैं। 2 इंटू -2 रखेंगे, -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 2 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 और साइन भी किसका आएगा माइनस का, प्लस में 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 और प्लस में 2।
यहाँ पर होगा 8 2 + 16 + 4 + 10 + 2 10 4 14 + 2 16 मतलब -16 + 16 कितना हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद शून्यांकों के सत्यता की जांच करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये वाला फार्मूला लेंगे, क्या है, अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर -b/a। तो ये तीनों शून्यांक हैं, मतलब ये क्या दिया हुआ है अल्फ़ा, ये दिया हुआ है बीटा और ये दिया हुआ है गामा। तो वैल्यू रखते हैं 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 माइनस गामा की वैल्यू 2। और इधर से यदि मैं यहाँ से तुलना करवा दूँ इसकी, तो देखना कितना होगा 2x³ + x² माइनस का 5x प्लस का 2 है शायद से। और इसकी तुलना करवा दें ax³ + bx² + cx + bc। तो देखो यहाँ से a बराबर कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा 1, c बराबर आएगा -5 और d बराबर आएगा कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर -b है, -b का मान कितना है 1 है और a का मान कितना है 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं 1/2 -1 से 2 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। और ये वाले जब भिन्न सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1/2 और इधर भी क्या है -1/2। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ। और अब इसको प्रूफ करते हैं अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a। तो c का मान यहाँ से कितना आया है -5 और a का मान है 2, रख दो। और यहाँ से अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का मान रख दो। यहाँ अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1, फिर बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2। इसके बाद प्लस साइन, गामा का मान -2 × पे 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हुआ 1/2 -2 × 2, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा प्लस का, सॉरी यहाँ आएगा -1, ये वाला माइनस रहेगा तो यहाँ आएगा कितना -1 और बराबर में -5/2 है। अब यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, चाहे तो अभी इसको और इसको क्या कर लो जोड़ लो। ये कितना हुआ 2 और 1 -3 = -5/2। एलसीएम लेके सॉल्व करो, कितना आया 2 1 - 6 बराबर -5/2। इधर कितना आएगा -5/2 बराबर -5/2। इस प्रकार ये मल्टीप्लाई करके ऐड वाला भी अपना सत्यापित हो गया। इसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा का सत्यापित करते हैं। यहीं पे इधर कर लेते हैं, अल्फ़ा × बीटा × गामा बराबर कितना फार्मूला आया था माइनस का d/a। तो -d/a रखते हैं यहाँ पे। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 और d आया है 2, a भी है कितना 2, तो -2/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, -1 और ये इधर भी -1। इधर भी क्या LHS बराबर RHS। हम इस प्रकार इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। x³ -4x² प्लस का 5x -2 और जो इसके शून्यांक हैं 2 1 और 1। सबसे पहले इसको कुछ मान लो, fx मान लो। ठीक है, देखो जो यहाँ पर है चर वही चर यहाँ पर रखना, चाहे px मान लो, gx मान लो, qx मान लो या कोई सा भी आप मान सकते हो। सबसे पहले चेक करते हैं क्या 2 इसका शून्यांक है या नहीं। तो 2⁻³ माइनस का 4 2² प्लस 5 × 2 माइनस का 2 2 4 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ से आएगा माइनस का 2 2 जा 4 4 4 जा
16 प्लस 5 2 जा 10 और माइनस का ये 2, ठीक है। तो यहाँ से हुआ 10 और 8 18 माइनस का 16 और 2 18, 18 माइनस 18 क्या आ गया 0। तुम बोल सकते हैं कि इसी का ये शून्यांक है। अब f ऑफ 1 पे चेक करते हैं, f ऑफ 1 तो 1 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1 माइनस का 2, 1 का क्यूब हुआ 1 और इधर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 5 माइनस का 2। तो देखो 5 और 1 कितना हुआ 6, 4 2 कितना हुआ 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। क्या आगे भी 1 ही है? मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, माइनस का तो नहीं है, हाँ प्लस का ही है। तो देखो जब एक बार 1 चेक हो गया तो बार बार क्या चेक करना, सेम ही संख्या लिखी हुई है ना। तो इसका मतलब ये जो तीनों संख्याएं हैं वो इसी का शून्यांक ही दी गई हैं। अब इन फार्मूलों को हम लोग एक बार सत्यापित करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ से तुलना करवा के ए बी सी डी के मान निकालते हैं। तो यहाँ होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। यहाँ देखो ए का मान कितना आएगा 1 मान लो ना, तो यहाँ से आएगा देखो ए का मान 1, बी का मान, सी का मान और यहाँ से डी का मान लिखते हैं। बी का मान कितना आएगा माइनस का 4, सी का मान 5, बी का आ गया माइनस का 4, सी का मान आ गया 5 और डी का मान आ गया माइनस का 2। अब मान रख दो, या तुम्हें अल्फ़ा बीटा गामा का मान पता ही है, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 बराबर, यहाँ से बी का मान कितना है माइनस का 4 ना, माइनस का 4, ए का मान है 1, 2 3 4, ये 4 हो गया बराबर माइनस माइनस प्लस में क्या आ गया 4, ठीक है। तो योग वाला तो अपना सत्यापित हो गया। अब गुणनफल वाला देख लो, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फ़ा बीटा हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। सी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 5, 2 2 4 1 5, 5 बराबर 5। इसका मतलब ये भी अपना क्या होगा सत्यापित हो गया। और इसका थर्ड वाला फार्मूला सत्यापित करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस का डी बाई ए। तो अल्फ़ा बीटा 1 1 1 दिया है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर माइनस डी कितना है माइनस 2, माइनस माइनस 2 बाई 1, ये हुआ 2 1 जा 2 और ये माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार अपना ये भी सत्यापित हो गया। कौन सा नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। यदि ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है हमें जिसके शून्यांकों का योग, 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यांकों का गुणनफल हमें दिया गया है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। 2 शून्यांकों का योग, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में दे रखा है कितना 2। इसके बाद शून्यांकों के गुणनफल, मतलब शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब क्या अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा दे रखा है माइनस का 7 और इसके बाद अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू है माइनस का 14, ठीक है।
हमें एक त्रिघात समीकरण फाइंड करना है। तो अभी जो हमने लिखा था वो लिखो, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स और माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। जब हमने लिखा था अभी, तो एक्स क्यूब लिखो माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 आ रही है, तो आप 2 लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की वैल्यू -7, तो आप यहाँ पर -7 और x की वैल्यू x लिख लो। फिर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से कितने 14 है ना, तो ये और ये माइनस का 14, यहाँ से हुआ एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 14। तो इस प्रकार से आप त्रिघात समीकरण प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। इस पे यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी कामा a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो देखो हमें 3 शून्यांक प्राप्त हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी। सबसे पहले इसमें से ए बी सी के भी मान निकाल लेते हैं। ए बी सी को इस बार कैपिटल में लेंगे क्योंकि स्मॉल में हमें शून्यांक मिल गए हैं। ठीक है, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 ये दिया गया। सबसे पहले तुलना करवाएंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। यहाँ पर मान लो 1 है, तो a बराबर आएगा 1, b बराबर आएगा माइनस का 3, c बराबर आएगा 1 और d बराबर भी कितना आएगा 1। ठीक है, अब एक चीज़ ये बताओ, यदि मैं इन तीनों समीकरण को ऐड कर दूं तो ये वाला b ये वाला भी कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू। तो देखो करते हैं, हमने कहा कि शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस b। शून्यांकों का योग कितना होता है, b बाई a, वो भी किस में, माइनस में। चाहे तो लिख लो फार्मूला, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ से माइनस बी कितना आएगा, माइनस का 3, तो माइनस का 3 बाई ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आप यहाँ से 1 लिख लो। देखो ये माइनस ये प्लस ये आपस में कटेंगे, कितना आएगा यहाँ से 3a इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना आएगा 3, इस 3 से वाला 3 कट जाएगा, कितना आएगा a की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम एक काम और करते हैं, सीधा इनका गुणनफल करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा डी बाई ए, वो भी नहीं सॉरी माइनस सी बाई ए, क्या था डी बाई ए था ना, माइनस डी बाई ए, ये वाला फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस बी इक्वल टू माइनस डी। डी की वैल्यू देखो यहाँ से आई है 1, तो माइनस लगा देते हैं, और a की वैल्यू भी कितनी है 1 ही है, बटे में लिख दो। हमें यहाँ से a की वैल्यू मालूम चली थी, कितनी आया है, मतलब कितना है 1 आया है ना, तो a के स्थान पर 1 रख दो माइनस b, यहाँ 1 रख दो, यहाँ 1 प्लस बी इक्वल टू ये आएगा माइनस का 1। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1 माइनस ए और 1 प्लस ए, मतलब एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी जैसा। ठीक है, तो यहाँ से होगा 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा -1। ठीक है,
तो आप बी स्क्वायर को उधर भेज दो, -1 को इधर भेज दो, तो ये हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 112 बराबर बी स्क्वायर। तो b का मान कितना हो जाएगा? √2 प्लस माइनस का। ठीक है, इस प्रकार आपका a की वैल्यू और b की वैल्यू निकल आई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³, क्वेश्चन ही लिखता हूँ मैं, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस का 26x² प्लस का 138x माइनस का 35, इसके दो शून्यांक दिए गए हैं, एक है 2 प्लस √3, दूसरा है 2 माइनस √3। ठीक है, तो हमें दो शून्यांक और चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी पावर कितनी लगी है? 4 पावर लगी है। इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? वो भी 4 ही होगी। तो हमें दो शून्यांक दिए हैं। जब हमें दो शून्यांक दिए होते हैं और इसके गुणनखंड की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे उस पर था कि x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c में हमने दो शून्यांक माने थे अल्फ़ा बीटा, तो हमने क्या किया था? x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा किया था। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें दो शून्यांक दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस √3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 √2 प्लस √3, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? माइनस ही होगा ना, ये वाला माइनस। ठीक है, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, ब्रैकेट खोल के। x माइनस 2 माइनस √3, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, ये माइनस प्लस √3। ठीक है, तो यदि आप इतना देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो आपको दिखेगा कि इस पे a प्लस बी लिखा हुआ है, इस पे a माइनस बी लिखा हुआ है। तो आप लिख सकते हो क्या? x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर। तो देखो आपको यहाँ से मिलेगा x² प्लस का 4 माइनस का 4x और इधर से मिलेगा माइनस का 3। तो यहाँ होगा x² माइनस का 4x, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या मिलेगा? प्लस का 1। ठीक है, तो हमें एक समीकरण ये मिला है। अब हम इस समीकरण से इस पे भाग दे देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है। x² माइनस 4x प्लस 1 आया है क्या? हमें दो शून्यांकों की प्राप्ति और हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ x² है, x⁴ है, इसका मतलब x² टाइम्स जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा x⁴ और x² का मल्टीप्लाई x में x³ हुआ, -4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो -4 ही होगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई x² से कितना हुआ? प्लस का x²। प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 6x³ प्लस 4x³ कितना हुआ? माइनस का 2x³, इधर से माइनस का 27x²। फिर जितना लिखा है नोट करो इसको, माइनस का 35। अब ये कितनी बार जाएगा? यहाँ x² है, यहाँ -2x³ है, इसका मतलब माइनस का 2x बार आप ले जाओ इसको, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2x³। फिर 2x का मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 2 जा 8x² हुआ। फिर -2 का मल्टीप्लाई प्लस से तो माइनस का 2x हुआ। माइनस प्लस में होगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, इससे ये कटेगा। ये कितना आएगा? 7 7 14 1 15 2 1 3 35 आएगा।
और इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 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 होगा 140 होगा x में, माइनस का 35 होगा। अब देखो कितने बार जाएगा, माइनस का 35, तो माइनस का 35 आप यहाँ लिखो, तो यहाँ होगा माइनस का 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 दूनी 90, 90 दूनी कितना, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, एक्स लगाए, एक्स लगा दो आप भी। और ये प्लस में वो माइनस में क्या होगा, माइनस होगा, कितना आएगा 35 ही आएगा। तो यहाँ देखो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, इससे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, कितना आया 0। अब आप सिंपल इसका गुणनखंड कीजिएगा और आपको दो शून्यांक तुरंत मिलेंगे। देखो किस प्रकार, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, तो यहाँ से हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5x माइनस का 35 ब्रैकेट, ठीक है। 7 5 कितना होगा 2 होगा, माइनस करेंगे, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे इससे तो यहाँ किसका फाइन आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। यदि मैं यहाँ से x कामन ले लूँ तो ये हुआ x माइनस 7 और यहाँ से प्लस 5 कामन ले लो तो x माइनस कितना होगा 7। अब दोनों से x माइनस 7 जब हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 यहाँ से मिलेगा और x प्लस 5 यहाँ से मिलेगा। इस प्रकार हमें दो शून्यांक और मिल जाएंगे, एक मिलेगा x बराबर माइनस 7 का, सॉरी एक मिलेगा x बराबर प्लस 7 और दूसरा मिलेगा x बराबर माइनस का 5। इनके बराबर पे आप 0 कर देना तो x बराबर माइनस 5 यहाँ से मिल जाएगा और एक बार इसको 0 के बराबर कर देना तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद से डिवाइड किया जाता है तो इसका जो शेषफल आता है वो x प्लस a आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करते हैं फिर करते हैं इसको। x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10 को एक अन्य बहुपद, मैं उस बहुपद को लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के से भाग दिया जाता है तो जो अपना रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, कितना आता है x प्लस ए। तो मैं x प्लस ए इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमें बताना है कि a का मान और k का मान कितना कितना होगा। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 4 है, डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर बार जाएगा तो कितना हो जाएगा x की पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, कितना होगा माइनस का 2x क्यूब, 2x एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, फिर प्लस का k एक्स स्क्वायर, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इससे कटेगा, कितना आएगा माइनस का 4x क्यूब। इधर से आप देखोगे तो प्लस का 16 माइनस k एक्स स्क्वायर, देखो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया और 16 माइनस के लिख दिया, ठीक है। और माइनस का 25x प्लस का 10 ये बचेगा। अब देखो यहाँ पर -4 है तो हमें -4 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो -4x, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, करवाना पड़ेगा ना x का। तो देखो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, फिर 2x, 4x, 4 टू जाए 8x प्लस का हो जाएगा 8x, ठीक है, 8x स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 4kx, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इससे एक कट जाएगा, कितना आएगा 16 से जब 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, माइनस का k एक्स स्क्वायर, इधर मैं करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, 16 माइनस k माइनस 8 एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया पहले बार और 16 माइनस एक्स माइनस 8 लिख दिया, तो 8 माइनस एक्स, सॉरी 8 माइनस के आ जाएगा फिर। और यहाँ से माइनस का 25 प्लस 4k, ठीक है, ये प्लस वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चाहे तो आप इस प्रकार लिख लो, पहले आप इसको लिख लो प्लस का 4k, फिर आप लिख लो माइनस का 25 और x को बाहर कर दो
और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 10। अब इस पर 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का 8 माइनस के। तो यहाँ हुआ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और 8 माइनस के का इस पर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, यहाँ कर लो 2x 8 माइनस के। फिर k का मल्टीप्लाई करवा लो, प्लस का k 8 माइनस के। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इसको करते 4k माइनस 25, यहाँ से आएगा प्लस 8 2 जा 16, ठीक है। 2k कितना हो जाएगा, माइनस का 2k, और यहाँ से हो जाएगा फिर कितना x। यदि इसकी बात की जाए तो हुआ प्लस 10 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं, फिर इसको x प्लस a के बराबर रख देंगे ना। तो 4k से 2k घटाओ, कितना है 2k माइनस 9, और यहाँ से क्या मिला है x है, तो x रख लो इसे आप। यहाँ से प्लस का 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, यदि मैं इसको x प्लस a के बराबर कर दूँ तो यहाँ एक वैल्यू रख दूँ x की, मतलब x के बगल में एक रख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या करो, तुलना करवा लो, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, तो होगा 2k बराबर 1 प्लस 9, k बराबर 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 10/2। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। अब यहाँ से 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a। अब यहाँ से 5 वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हुआ 10 माइनस 8 पंचे 40 प्लस, यदि मैं यहाँ पर 5 रख दूँ तो 5 बच्चे 25 बराबर a। 25 और 10 35 हो जाएगा a। 40 से 35 घटाया जाए तो कितना आएगा, माइनस का 5 a। इस प्रकार a की वैल्यू आ गई माइनस का 5 और k की वैल्यू आ गई प्लस का 5। इस प्रकार से अपना जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो ख़त्म हुआ, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।